नमस्कार प्यारे बच्चों, 9.1 का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या दिया है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बच्चों क्या करेंगे, जैसे ये पेड़ सीधा था, जमीन पे खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। अब देखो आंधी आने से टूट गया, यानी कि आप ये मान लो यहाँ से ये पेड़ टूट गया यहाँ से, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो जमीन को ऐसे टच करेगा और एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का। और इसके पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी है 8 मीटर। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप ए बी सी ले लोगे, इसके अंदर ए बी सी और डी। अब देखो बच्चों ये पूरा, ये देखो आप चित्र बन गया है। ये जो बी से लेकर डी तक पेड़ की लंबाई है, जो सी डी टूटा हुआ हिस्सा है वो इस साइड गिरा हुआ है, और इसकी और ये दोनों की जोड़ के आप पेड़ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, आप ये लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, लंबाई लगा लो बी से डी, और ये जो बी डी है ये किसके बराबर है? बी डी वो क्या है? बी सी, और प्लस क्या है? सी डी। सी डी है। और जो आपकी ए सी है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? सी डी के। ए सी बराबर है सी डी के। क्यों? क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लिख लेंगे। अब ये है पेड़ के छूने की दूरी, पाद बिंदु से दूरी कितनी है? ए से बी, ए बी, और ए बी कितना है आपका? 8 मीटर। अब एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में पहले बी सी ज्ञात कर लेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जिस भी भुजा को आपने निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसका पता है उसको नीचे। एक एंगल दिया होगा, एंगल का मान रख के निकाल देंगे। देखो क्या करेंगे, बी सी आपने ज्ञात करना है, और ए बी का मान आपको पता है। बी सी क्या है? यहाँ से लंब, और ये क्या है? आधार। लंब बटे आधार आप देख लेंगे। लंब बटे आधार क्या बनेगा? टेंजेंट। टेंजेंट एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब देखो BC ज्ञात करना आपको, BC, और AB का मान क्या है? 8 मीटर बराबर टेंजेंट 30 का मान आपको याद होना चाहिए 1/√3। जो ये 8 यहाँ पे डिवाइड का उस साइड देके जाएंगे तो गुणा का हो जाएगा। क्या लिखेंगे? BC बराबर है 1/√3 और गुणा में हो जाएगा 8, यानी कि 8/√3 मीटर। ये आपने BC वाला भाग निकाल दिया। अब आपको पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या चाहिए? CD भी चाहिए ना, और CD किसके बराबर है? AC के। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है टूट के इस साइड गिरा है, तो ये पेड़ की क्या है? लंबाई है, ऊंचाई है। तो इसलिए क्या ज्ञात करेंगे? अब AC ज्ञात करेंगे ट्रायंगल ABC में। अब क्या है? AC ज्ञात करना आपको। AC डिवाइड में क्या कर देंगे? AB, और AC क्या है? कर्ण। AB क्या है? आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेकेंड। और एंगल कितना है? 30। अब देखो AC आपको निकालना है, AB 8 और सेकेंड 30 का मान आप याद करोगे तो होगा 2/√3। अब ये 8 डिवाइड का गुणा का हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा? 2/√3 और गुणा में हो जाएगा 8। ऊपर गुणा कर देंगे 16/√3। अब ये AC का मान निकाल दिया आपने। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? B से C तक है और C से D।
और सी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी सी, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी लिख देंगे। बी सी का मान आपने निकाल दिया, कितना है 8/√3, 8/√3, और प्लस ए सी का मान भी निकाल दिया 16/√3, ये लिख देंगे। एलसीएम क्या आएगा, √3, कैंसिल हो जाएगा 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा 16, यानी कि 20/√3। अब देखो वर्गमूल नीचे नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, गुणा का निशान लगा के √3 से डिवाइड कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 24/3। ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर दी, नीचे वालों को करोगे तो वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 3, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8√3, ये हो जाएगा मीटर। और आंसर यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 8√। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या दिया है, फिसलन पट्टी लगानी है बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम आयु के लिए, उसके लिए ऊंचाई दे रखी है आपको BC 1.5 मीटर, और जमीन के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री का। देखो क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी के लिए पोल की लंबाई, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष से कम आयु के लिए, 5 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए। तो इसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको B से C 1.5 मीटर, ये दे रखी है, और कोण कितना बना है आपका, कोण बना है आपका 30 डिग्री। तो बच्चों आपको फिसलन पट्टी की लंबाई, ये है ना फिसलन पट्टी, तो आपको AC ज्ञात करना, लिखेंगे ट्रायंगल ABC में ज्ञात क्या करना है AC, और दे क्या रखा है BC, BC दे रखा है, AC क्या है आपका कर्ण, और BC क्या है लंब। यहाँ पे देख लोगे आप, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कोसिकेंट, क्या हो जाएगा कोसिकेंट, AC बटे BC, और बराबर क्या हो जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री। अब देखो कोसिकेंट 30 का मान कितना है, कोसिकेंट 30 का है 1/√3, AC बटे BC क्या है 1.5, और इसका क्या हो जाएगा 2, कोसिकेंट 30 का मान क्या है 2, तो अब क्या हो जाएगा AC बराबर 2 × 1.5, AC बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। लिख देंगे यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है 3 मीटर। और अब इसके बाद क्या बोला उसने, 5 वर्ष से ज़्यादा यानी कि बड़े बच्चों के लिए लिख देंगे यहाँ, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये ज्ञात करना है आपको। उसके लिए क्या दे रखे है, उसकी जो पोल है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 3 मीटर, और इसका एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। इसको मान लेंगे आप P Q और R, ये पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का एंगल। अब लिखेंगे बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि जो ऊंचाई है उसकी वो कितनी है QR, इसकी कितनी है 3 मीटर, और कोण कितना है, कोण दे रखे आपको 60 डिग्री। अब लिखेंगे ट्रायंगल PQR में निकालना क्या है, PR निकालना है ना, ये निकालना है PR बटे दे क्या रखा है QR बराबर PR क्या है कर्ण, और ये क्या है लंब। अब देखो यहाँ से
क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट 60 डिग्री, ये हो जाएगा। देखो पी आर बटे क्या है, क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 3 मीटर, बराबर कोसिकेंट 60 का मान कितना होगा आपका, कोसिकेंट 60 2/√3, 2/√3 ये हो जाएगा। अब देखो पी आर, यहाँ से ये 3 गुणा का हो जाएगा, 2 गुणा 3 और बटे वर्गमूल 3। आगे क्या करेंगे, इसकी गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 बटे वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, वर्गमूल 3 से गुणा वर्गमूल 3 से भाग, क्या हो जाएगा 6 वर्गमूल 3, ऊपर वालों गुणा कर दी, इसकी करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 वर्गमूल 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा, बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2 वर्गमूल 3 मीटर, ये आपका आंसर। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।